दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा उद्देश्य बाबा साहब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार ललय सिंह यादव जी के मिशन को डोर टू डोर पहुँचाना। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए भगत सिंह द्वारा लिखी हुई पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ का पार्ट 4, जिसका शीर्षक है मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसमें भगत सिंह ने पूरे विस्तार पूर्वक बताया है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। आइए शुरू करते हैं। भगत सिंह ने जेल में यह लेख 5-6 अक्टूबर 1930 को लिखा था। यह पहली बार लाहौर से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र द पीपुल के 27 सितंबर 1931 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इस महत्वपूर्ण लेख में भगत सिंह ने सृष्टि के विकास और गति की भौतिकवादी समझ पेश करते हुए उसके पीछे किसी मानवेतर ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व की परिकल्पना के अत्यंत तार्किक ढंग से निराधार सिद्ध किया है। एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या मैं अहमन्यता के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे कभी ऐसे सवाल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ मित्रों से हुई बातचीत में मुझे यह संकेत मिला कि मेरे कुछ दोस्त, अगर उन्हें दोस्त मानकर उन पर मैं बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं जता रहा हूँ, तो मेरे साथ के अपने थोड़े से संपर्क से इस नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर बड़ी ज्यादती कर रहा हूँ और यह कि मुझ में कुछ अहमन्यता है जिसने मुझे इस अविश्वास के लिए प्रेरित किया है। बहरहाल समस्या गंभीर है। मैं ऐसी सेखी नहीं बगाड़ता कि मैं इन मानवीय कमजोरियों से एकदम ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ, इससे ज़्यादा कुछ होने का दावा कोई भी नहीं कर सकता। सो मुझ में भी यह कमजोरी है। सचमुच अहमान्यता मेरे स्वभाव का एक अंग है। अपने साथियों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था, यहाँ तक कि मेरे मित्र BK दत्त भी कभी कभी मुझे निरंकुश कहा करते थे। कई अवसरों पर तानाशाह कहकर मेरी निंदा की गई। कुछ मित्रों को सचमुच यह शिकायत और गंभीर शिकायत है कि मैं अनजाने ही अपने विचार दूसरों पर थोपता हूँ और अपनी बातें जबरन मनवा लेता हूँ। मैं इनकार नहीं करता कि एक हद तक यह बात सच है। इसे अहमन्यता भी कहा जा सकता है। जितनी अहमन्यता अन्य लोकप्रिय मतों के मुकाबले हमारे मत में है, उतनी मुझ में भी है, मगर वह निजी नहीं है। हो सकता है हमारे मत में केवल एक समुचित गर्व हो, इसे अहमन्यता न कहा जाता हो। अहमन्यता अथवा ज़्यादा ठीक ठाक कहें तो अहंकार किसी को अपने ऊपर हो जाने वाले अनिश्चित गर्व का नाम है। यहाँ मैं जिस सवाल पर चर्चा करना चाहता हूँ वह यही है कि क्या मैं नास्तिक इसलिए बन गया हूँ कि मुझे अपने ऊपर ऐसा अनुचित गर्व है, अथवा इस विषय के सचेत अध्ययन और काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ईश्वर में विश्वास करना छोड़ा है। वैसे मैं यह स्पष्ट कर रहा हूँ कि अहंकार और अहमन्यता दो भिन्न चीज़ें। अव्वल तो मैं यह बात कतई नहीं समझ सका कि अनुचित गर्व या मिथ्या दंभ किसी को आस्तिक बनने से कैसे रोक सकता है। वास्तव में मैं किसी महान व्यक्ति की महानता से इनकार कर सकता हूँ, बशर्ते कि वैसी योग्यता न होने पर भी, अथवा महान होने के लिए वास्तव में आवश्यक या अनिवार्य गुण न होने पर भी मुझे किसी हद तक वैसी ही लोकप्रियता मिल जाए। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, मगर यह कैसे हो सकता है कि कोई आस्तिक निजी अहमन्यता के कारण ईश्वर में विश्वास करना छोड़ दे। दो ही बातें हो सकती है। आदमी या तो स्वयं को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या यह मानने लगे कि वह स्वयं ही ईश्वर है, लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली स्थिति में वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व से इनकार ही नहीं करता, दूसरी स्थिति में भी वह एक ऐसी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करता है जो अदृश्य रहकर प्रकृति की तमाम क्रियाओं को निर्देशित करती है। हमारे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि वह स्वयं को सर्वोच्च सत्ता समझता है अथवा किसी सर्वोच्च सचेत सत्ता को स्वयं से अलग समझता है। मूल बात ज्यों की त्यों है, उसका विश्वास ज्यों का त्यों है। वह किसी भी तरह से नास्तिक नहीं है। बहरहाल मेरी बात मान लीजिए, मैं ना तो पहली श्रेणी में आता हूँ ना दूसरी में। मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। क्यों इनकार करता हूँ इसकी चर्चा बाद में करूँगा।
यहाँ मैं केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नास्तिकता के सिद्धांतों को अपनाने की दिशा में मुझे मेरी अहंग मान्यता ने प्रेरित नहीं किया है। मैं ना तो ईश्वर के प्रतिद्वंदी हूँ, ना उसका अवतार, ना स्वयं परमात्मा। पक्की बात है कि अहमन्यता ने मुझे ऐसा सोचने के लिए प्रेरित नहीं किया। इस आरोप को मिथ्या सिद्ध करने के लिए मुझे तथ्यों की जांच पड़ताल करने की इजाज़त दीजिए। मेरे इन दोस्तों के मुताबिक दिल्ली बम कांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के कारण चले मुकदमों के दौरान मुझे जो आवश्यक लोकप्रियता मिल गई है, शायद उसी ने मुझमें मिथ्या दंभ पैदा कर दिया है। खैर, देख लेते हैं उनकी बात सही है या नहीं। मेरी नास्तिकता इतनी नई चीज़ नहीं। मैंने तो ईश्वर को मानना तभी बंद कर दिया था जब मैं एक अज्ञात नौजवान था और मेरे उपयुक्त मित्रों को मेरे अस्तित्व का पता भी नहीं था। कम से कम कॉलेज का एक छात्र ऐसा अनुचित गर्व नहीं पाल सकता जो उसे नास्तिक बना दे। हालांकि कुछ प्रोफेसर मुझे पसंद करते थे और कुछ नापसंद, पर मैं कभी भी परिश्रमी या पढ़ाकू लड़का नहीं रहा। अहमियत जैसी भावनाएं पालने का मेरे लिए कोई मौका नहीं था। मैं तो बड़े शर्मीले स्वभाव का लड़का था और अपने भविष्य को लेकर कुछ निराशावादी ख्यालों में खोया रहता था। और उन दिनों में पक्का नास्तिक नहीं था। मेरे दादा, जिनके प्रभाव में मेरा पालन पोषण हुआ, कट्टर आर्य समाजी हैं। आर्य समाजी और चाहे कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैं लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिल हुआ और वहाँ के बोर्डिंग हाउस में पूरे 1 साल तक रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के अलावा भी मैं घंटों गायत्री मंत्र जपता रहता था। उन दिनों में पूरा भगत था। आगे चलकर मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। जहाँ तक धार्मिक कट्टरता का सवाल है, वे उदारवादी हैं। उन्हीं के उपदेशों में मुझ में आज़ादी के उद्देश्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने की आकांक्षा उत्पन्न हुई, लेकिन वे नास्तिक नहीं हैं। वे मुझे प्रतिदिन संध्या उपासना करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। इस ढंग से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैं नेशनल कॉलेज में दाखिल हुआ। वहीं जाकर मैंने उदारवादी ढंग से सोचना और सारी धार्मिक समस्याओं के बारे में, यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में भी बहस और आलोचना करना शुरू किया। मगर ईश्वर में मेरा अब भी पक्का विश्वास था। अब मैं बिना कटे छटे दाढ़ी और केस रखने लगा था। मगर मैं सिख मत या किसी अन्य धर्म के मिथकों और सिद्धांतों में विश्वास कभी नहीं कर पाया। फिर भी ईश्वर के अस्तित्व में मेरी पक्की आस्था थी। आगे चलकर मैं क्रांतिकारी दल में शामिल हुआ। सबसे पहले मैं जिन नेता के संपर्क में आया, वे ईश्वर को मानते तो नहीं थे, लेकिन उसके अस्तित्व को नकारने का साहस भी उनमें नहीं था। मैं ईश्वर के बारे में लगातार उनसे प्रश्न करता जाता। वे कह दिया करते थे, जब तुम्हारा मन करे प्रार्थना कर लिया करो। अब यह तो मेरी नास्तिकता हुई कि नास्तिक बनने चले और नास्तिक बनने की हिम्मत आप में नहीं। मैं जिन दूसरे नेता के संपर्क में आया, वे थे आस्तिक। उनका नाम बता ही दूँ, वे थे आदरणीय साथी सची चंद्र सन्याल, जो कराची षड्यंत्र कांड के सिलसिले में आजीवन काला पानी की सजा भुगत रहे थे। उनकी प्रसिद्ध और एकमात्र पुस्तक बंदी जीवन में पहले पृष्ठ से ही ईश्वर की महिमा का जबरदस्त गुणगान किया गया है। उस खूबसूरत किताब के दूसरे भाग के अंतिम पृष्ठ पर अपने वेदांतवाद के कारण उन्होंने ईश्वर की जो रहस्यवादी स्तुतियाँ गाई है, वे उनके विचारों का अजीबोगरीब हिस्सा। 28 जनवरी 1926 को जो क्रांतिकारी पर्चा पूरे भारत में बांटा गया था, वह मुकदमे के कागजात के अनुसार उन्हीं के मानसिक श्रम का परिणाम था। अब यह तो होता ही है कि गुप्त कार्रवाई में प्रमुख नेता अपने उन निजी विचारों को व्यक्त कर डालता है जो उसे निजी तौर पर बहुत प्रिय होते हैं, और शेष कार्यकर्ताओं को मतभेदों के बावजूद उन विचारों से मौन सहमति प्रकट करनी पड़ती है। उस पर्चे में एक पूरा पैराग्राफ सर्वशक्तिमान ईश्वर की लीला और करने की प्रशंसा से भरा हुआ था। वह सब रहस्यवाद है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि नास्तिकता का विचार क्रांतिकारी दल में भी पैदा नहीं हुआ था। काकोरी कांड के चारों ओर विख्यात शहीदों ने अपना अंतिम दिन प्रार्थनाएं करते हुए बिताया था। राम प्रसाद बिस्मल कट्टर आर्य समाजी थे। समाजवाद और साम्यवाद के अपने विस्तृत अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषदों और गीता के श्लोकों का पाठ करने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सकते। उन लोगों में मैंने सिर्फ एक आदमी ऐसा देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहा करता है, दर्शन मानवीय दुर्बलता का या सीमित ज्ञान से पैदा होता है। वह भी आजीवन काला पानी की सजा भुगत रहा था, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस
वह भी कभी नहीं जुटा सका। जब मैं रूमानी आदर्शवादी क्रांतिकारी ही था, तब तक हम केवल अनुयायी थे। आगे चलकर पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का समय आया। अनिवार्यतः प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त थी कि कुछ समय तक तो दल का अस्तित्व ही असंभव लगता था। उत्साही साथी नहीं नेता हमारा मजाक उड़ाने लगे। कुछ समय तक मुझे ऐसा लगता रहा कि कहीं मैं भी अपने कार्यक्रम को व्यर्थ न मानने लगूं। यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक मोड़ था। मेरे दिमाग के हर कोने अंतर से एक आवाज़ रह उठती, अध्ययन करो, स्वयं को विरोधियों के तर्क का सामना करने लायक बनाने के लिए अध्ययन करो, अपने मत के समर्थन में तर्कों से लैस होने के लिए अध्ययन करो। मैंने अध्ययन शुरू किया, उससे मेरी पूर्ववर्ती आस्थाओं और मान्यताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। केवल हिंसात्मक उपायों में विश्वास रखने का रूमानीपन जो हमसे पहले के लोगों पर हावी था दूर हो गया और उसका स्थान गंभीर विचारों ने ले लिया। रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं रही। यथार्थवाद हमारा मत बन गया। अब हमारी समझ में आया कि शक्ति का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होने पर ही उचित है और आम जनता के तमाम आंदोलन के लिए अहिंसा की नीति अपरिहार्य है। यह तो हुई तरीकों की बात। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उस आदर्श की स्पष्ट अवधारणा जिसके लिए हमें लड़ना था। चूँकि उस समय सक्रियता के स्तर पर कोई खास गतिविधियाँ नहीं थी, इसलिए विश्व क्रांति के विभिन्न आदर्शों का अध्ययन करने के अवसर मुझे खूब मिले। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, थोड़ा सा साम्यवाद के जनक मार्क्स को पढ़ा और अपने देश में सफलतापूर्वक करने वाले लेनिन, त्रोत्स्की तथा अन्य लोगों को खूब पढ़ा। ये सब नास्तिक थे। बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज्य अधूरी सी होने के बावजूद इस विषय का एक रोचक अध्ययन है। बाद में नीलम्ब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मेरे पढ़ने में आई। उसमें महज एक रहस्यवादी नास्तिकता थी। अब यह विषय मेरे लिए सबसे ज़्यादा रोचक बन गया था। 1926 के अंत तक मैं इस बात का कायल हो